वेलकम टू शुभ्रा क्लासेस। वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती कक्षा 8 और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। चलिए इस पाठ के अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क है, निम्नलिखित पदार्थों में से किस में कार्बन नहीं पाया जाता है? कोयला में, चीनी में, रोटी में या नमक में? तो बच्चों इन चारों में से जो सही विकल्प है वह है नमक। ख है, प्रकृति में कार्बन पाया जाता है केवल मुक्त अवस्था में, केवल यौगिकों में, मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में, केवल अपने अपर रूपों में। तो इसका जो सही विकल्प रहेगा वह है मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में। ग है, कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक है? मीथेन, इथेन, एथिलीन या ब्यूटेन? तो बच्चों सबसे अधिक मात्रा होती है ब्यूटेन की। फोर्थ विकल्प सही है। घ है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है जंतु चारकोल, ग्रेफाइट, कोयला या लकड़ी का चारकोल? सही विकल्प रहेगा ग्रेफाइट। प्रश्न नंबर 2 पर आएंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, डैश सभी सजीव तथा कुछ निर्जीवों में उपस्थित है कार्बन। ख है, डैश सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। ग, डैश सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। घ है, पेट्रोल डैश ईंधन है जीवाश्म। अण है, पेंसिल में उपस्थित काला पदार्थ डैश है ग्रेफाइट। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क है, सभी हाइड्रोकार्बन कार्बनिक पदार्थ हैं। सही है ये। ख है, हीरा कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है। ये गलत कथन है। ग है, शुगर चारकोल कार्बन का शुद्धतम अक्रिस्टलीय अपर रूप है। सही है। घ है, लकड़ी के चूल्हे की दक्षता सबसे अधिक होती है। ये गलत है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। संक्षेप में उत्तर दीजिए। क है, अपर रूप क्या होते हैं? कार्बन के अपर रूपों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। वे पदार्थ जो विभिन्न भौतिक गुण परंतु समान रासायनिक गुण रखते हैं अपर रूप कहलाते हैं। उदाहरण है कार्बन के विभिन्न रूपों जैसे कोयला, कालिख, ग्रेफाइट, हीरा आदि के सभी रासायनिक गुण तो एक समान होते हैं परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर कार्बन के विभिन्न अपरूपों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं 2 वर्ग हैं। एक वर्ग है क्रिस्टलीय और दूसरा वर्ग है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय के उदाहरण है ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरीन। अक्रिस्टलीय के उदाहरण हैं चारकोल, काजल, कोक, कार्बन गैस। जो चारकोल है वह फिर से कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, शुगर चारकोल, कैरामिल में विभाजित है। चलिए नेक्स्ट है ख, हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणों की तुलना कीजिए। आंसर है इसका, हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणों की तुलना इस प्रकार से है। हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है जबकि ग्रेफाइट मुलायम व स्नेहक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट है ग, मीथेन को मार्श गैस क्यों कहते हैं? आंसर है, दलदली स्थानों में पेड़ पौधों व अन्य कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न गैसों का मुख्य घटक मीथेन गैस होती है, इसलिए मीथेन को मार्श गैस भी कहते हैं। घ है, पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? इसका आंसर देखेंगे। जीव जंतुओं के अवशेषों के भूमि अथवा जल के नीचे दब जाने पर लाखों वर्षों में पेट्रोलियम
डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि बनता है। जीव जंतुओं के अवशेषों से बने होने के कारण पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अणा है, पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहते हैं? इसका आंसर देखेंगे। पेट्रोलियम को द्रव सोना अर्थात लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के सोने से भी अधिक कीमती है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास कितना पेट्रोलियम है। कृषि, उद्योग, यातायात, संचार आदि विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। च है, प्रकृति में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है? आंसर है कार्बन सभी सजीवों और कुछ निर्जीवों पदार्थों में पाया जाता है। नेक्स्ट है 6 पार्ट, लैंप ब्लैक क्या होता है? उत्तर है यह मोम अथवा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लैंप या दीपक से प्रकाश उत्पन्न करने के लिए मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। इससे प्राप्त कालिख लैंप ब्लैक में कार्बन 98 से 99% तक होता है। नेक्स्ट है ज, हाइड्रोकार्बन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है हाइड्रोकार्बन यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और नंबर 2 है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है झ, पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण है? आइए इसका आंसर देखते हैं। पेट्रोलियम गैस आइसोब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। प्रश्न नंबर 5 है लकड़ी, कंडे, खेतों में धान व गेहूं के पुआल जलाने से होने वाले प्रदूषण के कारण पर्यावरण पर होने आंसर है लकड़ी, कंडे, खेतों में धान और गेहूं के पुआल जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है जिससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। धान और गेहूं के पुआल जलाने से वायुमंडल में धुएं का कोहरा छा जाता है जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है इसी का ईंधन क्या है? ईंधन का वर्गीकरण उदाहरण सहित कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। ईंधन क्या होता है? ईंधन वे पदार्थ हैं जिनसे दहन क्रिया द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला, लकड़ी आदि ईंधन हैं। अवस्था के आधार पर ईंधन का वर्गीकरण इस प्रकार से है। अवस्था के आधार पर ईंधन को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है ठोस ईंधन, इसके उदाहरण है लकड़ी, कोयला आदि। फिर है द्रव ईंधन, इसके उदाहरण है डीजल, मिट्टी का तेल आदि। और लास्ट में है गैस ईंधन, इसके उदाहरण है बायोगैस, एलपीजी आदि। फिर है ख, हीरा में कार्बन परमाणु किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं? चित्र की सहायता से समझाइए। चलिए इसका आंसर हम देखेंगे। हीरा में कार्बन का एक परमाणु अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणुओं की चतुष्फलकीय व्यवस्था टेट्राहेड्रल सिस्टम के कारण यह पूर्णतः आबद्ध, कठोर और त्रिविमीय संरचना का होता है। तो ये है बच्चों हीरे की त्रिविमीय संरचना का चित्र। नेक्स्ट है ग, हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? आंसर है हीरा को विभिन्न कोणों पर काटने पर उसमें अभूतपूर्व चमक उत्पन्न होती है। अत्यंत कठोर और अभूतपूर्व चमक वाला होने के कारण हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। घ है शुगर चारकोल का उपयोग लिखिए। आंसर देखेंगे इसका। शुगर चारकोल अर्थात कैरेमल का उपयोग। शुगर चारकोल मुख्य रूप से अपचायक के रूप में प्रयुक्त होता है। यह धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचयित करता है। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 पद हैं। प्रत्येक प्रश्न में 3 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं और एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद की पहचान कर
अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। बच्चों यहाँ 4 पद दिखाई दे रहे हैं, इनमें से 3 जो हैं वह सेम हैं और जो चौथा है वह अलग होगा। उस अलग को भिन्न को हमें छांट कर अलग से लिखना है आंसर में। क देखते हैं, हीरा, कोयला, जंतु चारकोल, काजल। अब हम देख सकते हैं जो इन चारों में से जो हमें डिफरेंट दिखाई दे रहा है, ऑड वन आउट है, वह है हीरा। ख है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एथिलीन। इन चारों में से जो डिफरेंट है वह है एथिलीन। ग है एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी। सभी क्या है, ईंधन है और लकड़ी जो है वह अलग है, इसलिए आंसर हो जाएगा लकड़ी। घ है खाने का सोडा, चीनी, रोटी, नमक। आंसर है इसका नमक। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर पार्ट नंबर 15 के कार्बन एवं उसके यौगिक। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल पर अन्य विषयों के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू बच्चों।